हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी कुंज। देखिए, मेरे चैनल का नाम स्टडी कुंज है और मैं आपको अपने चैनल पे जो है ये बीटीसी फर्स्ट सेम 2017 का गणित का पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको ये सारे पेपर्स धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगे। मैं स्टार्टिंग करा रहा हूँ फर्स्ट सेम से। ये एक डमी पेपर है, रियल पेपर नहीं है। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि इसमें 2 घंटे का समय दिया गया है। ये 1 घंटा है, यहाँ पर 1 घंटा कर लेंगे। और ये 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 12 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हो, अदरवाइज़ आपकी बैक आ जाती है। ठीक है, कोशिश मैं यही करूँगा कि 1 घंटे में मैं इस पेपर को कर लूँ। आप बस मेरा साथ देंगे, वीडियो देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 8365 में 3 का स्थानीय मान। देखिए, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। क्या पढ़ा होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है, ये सैकड़ा है। तो 3 जो है वो सैकड़े पे है, यानी 3 सैकड़ा का मतलब 300। ठीक है, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है उस अंक को लिखते हैं, आगे जितनी डिजिट होती हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं। तो 300 इसका आंसर हो जाएगा। आप 300 पर टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पिक्सल फट रहे हैं इसके, है नी। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। देखिए, पहला है 1/3 और 3/9। तो जब हम 3/9 को सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये तो बराबर हो गए, ये तो है नहीं। दूसरे में है 1/5 और 5/10, 1/5 और 5/10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी बराबर है ना। मतलब बराबर नहीं है तो व्युत्क्रम भी नहीं है, उल्टा भी नहीं है इसका। तीसरा आपका आता है ये 5/6 और 6/5, तो यही बस इसका व्युत्क्रम है उल्टा। उसने कहा जो एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी उल्टा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 2.4 और 0.5। 2.4 की मल्टीप्लाई है 0.5 से। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पॉइंट को इग्नोर कर देंगे और 24 की डायरेक्ट 5 से गुणा कर देंगे। 24 पंजे 120 होते हैं, सभी जानते हैं। देखिए, एक डिजिट तो इसकी है और एक डिजिट इसकी है, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा, यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1.20। 1.20 जहाँ भी होगा आप उस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 5x + 7x - 3। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 5x ऐसे है प्लस 7x, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये 7x और -3, तो ये 7 और 5 जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 12x, और 12x - 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ भी कहीं ऑप्शन में 12x - 3 हो आप उस पर टिक लगा देंगे। ये रहा आपका सी ऑप्शन। देखिए, बृहत कोण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बृहत कोण किसे कहते हैं। देखिए, 180 से ज़्यादा के कोण को बृहत कोण कहते हैं, जिसमें से केवल एक ही है 305 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 15 अभाज्य गुणनखंड करिए 15 के, है ना। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड अगर आप करेंगे तो ये केवल 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, यानी कि इसके गुणनखंड हो गए 3 × 5, और दोनों अभाज्य ही हैं, कोई भी इसमें भाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से भी ना कटे, जो किसी से भी विभाजित ना हो। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 7 नंबर। x - y में क्या जोड़ें कि योगफल 2x + y हो जाए। ठीक है, देखिए, हम x - y में क्या जोड़ रहे हैं, तो मैं p जोड़ रहा हूँ, है ना। और जो क्या हो जाए 2x + के y। तो बस मुझे p का मान यहाँ से निकालना है। तो देखिए, p का मान मैं कैसे निकालूँगा, है ना। 2x + y जो राइट साइड में है वो ऐसे ही रहेगा,
इधर का जो x है लेफ़्ट साइड का वो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और जो इधर का y है लेफ़्ट साइड का वो उधर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में। तो कुल मिला के आंसर हमारा आ जाएगा 2x में से 1x गया तो ये हो गए आपके 3x, और y हो गए आपके 2y। सॉरी 2x में से 1x जाएगा तो बचेगा 1x, इसे काट देंगे, यहाँ माइनस है ना x, ठीक है। 1x और y हो जाएंगे, प्लस के हैं दोनों तो 2y, ये y और y मिला के 2y, तो आंसर आ जाएगा x प्लस 2y, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 2y। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों। एक चतुर्भुज बनाया आपने, इसकी चारों भुजाएं बराबर आपने रख ली, और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा। देखिए ये चतुर्भुज कहलाएगा वर्ग, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, ठीक। बना कर दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो। अगला सवाल हमारा है दो संख्याओं का में से 16 है, गुणनफल 64 है, उनका लैसे निकालिए। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं लिखवा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला है लैसे गुणा में से, यानी LCM गुणा HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी लैसे गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 6400, ठीक। और इसमें से हमें दे रखा है में से दे रखा है हमें 16, और हमसे पूछ रहा है लैसे। तो ये जो 16 है ना, ये इसके बटे में चला जाएगा इधर, बराबर के इधर से उधर ले जाने पर चीज़ें शायद आपको पता हो, आप मैथ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो बता दूं मैं। अगर इधर जो चीज़ गुणा में होती है और इधर जाएगी तो वो भाग में जाएगी, इधर चीज़ कोई प्लस में होती है इधर जाती माइनस में जाती है, इधर माइनस में होती है इधर जाती प्लस में, ठीक है, मतलब विपरीत चिन्ह हो जाता है। अब 16 से इसे भाग कर देंगे, जब भाग में जा रहा है 16 तो हमारा हो जाएगा 6400 बटे 16, और 16 चौका 64, 2 ज़ीरो लग जाएंगे, आगे 2 ज़ीरो हैं, 400 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उनका जो लैसा हो जाएगा वो पूछ रहा है 400 आ जाएगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। सवाल नंबर 10। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जब नहीं पता होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप पहले पता करो। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की 99 होती है, 3 अंक की 999 होती है, और वो कह रहा है उत्तरवर्ती, तो उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। बस 1 जोड़ने के बाद क्या आएगा, ये 999 में 1 जोड़ दीजिए, जो भी संख्या आएगी यानी कि 1000, वो आपकी इसका आंसर हो जाएगा 10वें सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो .085 कह रहा है इसको परसेंटेज में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। देखिए पॉइंट जब हम उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1, आगे 3 डिजिट हैं तो आ जाएंगे 3 जीरो। परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है ना। तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 10 बचेगा, ऊपर 85। 10 से हम 85 को भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.5 या 8.5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है। एक लाइन खींचेंगे, कोई भी आर्क, कोई भी दूरी अपने प्रकार में, जैसे ये दूरी है, फिल कर लेंगे। फिर यहाँ रखेंगे नीडल, और यहाँ रख के आपकी पेंसिल की नोक, और एक आर्क लगा देंगे। फिर नीडल यहाँ रखेंगे और एक आर्क यहाँ लगा देंगे। फिर नीडल यहाँ रखेंगे और एक आर्क यहाँ से ऊपर को तो ऊपर तक लगा देंगे। फिर वही जो कंपास यानी कि प्रकार की नीडल यहाँ रख के इस वाले क्रॉस पे आर्क ऐसे लगा देंगे। इस आर्क को सीधा करके मिला देंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। कोशिश करना एक बार आप लोग भी। देखिए 13वां क्वेश्चन जो थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसमें। 13वें क्वेश्चन में क्या है, गुलाब 30 है, गेंदा 25 है, जूही 10 है। इस आई थिंक ये जूही 10, डहलिया 15 था और रजनीगंधा 45 था। 11 का इसमें कोई नहीं मतलब था। तो ये कुछ क्वेश्चन ये इस तरह के देंगे जो आपको जो किसी की टेबल में आ जाए। देखिए 30, 25, 10, 15, 45 5 की टेबल में आ जाते हैं, है ना। तो हम इसका हमें बनाना पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए आप ऐसे टेबल बनाएंगे, ठीक। इस टेबल में ये पांचों कैटेगरी आप
लिख देंगे। इसमें आप इस लिख देंगे यहाँ पे से गुलाब, इसमें गेंदा, इसमें जूही, इसमें डहलिया, इसमें जो भी अगला है। देखिए 30 गुलाब हैं, 30 गुलाब तो हम हमारे इसमें आएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फूल बना के लिख देंगे। एक फूल हमारा इक्वल है 5 फूलों के, है ना। यानी कि हम एक छोटा सा फूल बना के ऐसे लिख देंगे 5 फूल, है ना। एक फूल में 5 फूल हो गए, तो 30 के लिए हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 30 के लिए हमें बनाने पड़ेंगे 6 फूल। ठीक है, हम एक ऐसे भर के टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे गुलाब यानी कि रोज़, और इसके आगे हम 6 फूल ऐसे करके बना देंगे। बस इस तरह से आपको पिक्टोग्राफ। फिर आप गेंदा लिखेंगे, गेंदा एक जी से गेंदा कर देता हूँ। 25 है तो 25 के लिए 5 फूल बनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें 30 थे तो उसमें 6 बनते, 5 और 1 6। इस ढंग से फूल बना देंगे उसके आगे, बस ये पिक्टोग्राफ हो जाएगा। 14वां सवाल है 7.2 की एक लाइन खींचो। खींची, उसमें लिखा नहीं है साहब, उसे व्रत खींचना है सेमी ब्यास का। तो 7.2 की हमने एक लाइन खींची, 7.2। अब हमने क्या करना है, इस लाइन का हमने करना है आधा, बिल्कुल आधा कर लेंगे। ठीक है, पटरी प्रकार की सहायता से करना आपको आधा। आप अपने प्रकार में आधा से ज़्यादा दूरी भरेंगे, थोड़ी सी। एक आर्क ऊपर नीचे इधर से भी लगा देंगे लेफ़्ट साइड से, और एक लगा देंगे राइट साइड से। इस तरह से आपका ये हो जाएगा आधा। जब आपका आधा हो जाएगा, आप यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके यहाँ पेंसिल रख कर के कोने पर एक सर्किल ऐसे खींच देंगे। नोक यहाँ रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे और एक सर्किल खींच देंगे। और इस तरह से एक सर्किल बनाने के बाद आप 7.2 का आधा कर देंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये आपकी त्रिज्या आ जाएगी। यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 3.6 के समथिंग इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही सवाल हो। ये जो दिया गया है इसका परिमाप निकालना है आयत का। आई थिंक सवाल में शायद यहाँ पे 9 था, जो भी कुछ हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैथ है, डिजिट चेंज आ सकती हैं। देखिए परिमाप निकालने का बड़ा सरल तरीका है। परिमाप कहते किसे हैं, देखिए यहाँ से चले आप, यहाँ चले, कितना चले 6, यहाँ चले 3, यहाँ चले 6, यहाँ चले 3, तो आप टोटल कितना चल गए, बस यही परिमाप है। तो कितना चल गए, 6 + 3 + 6 और +3, 6 3 9, 6 15, 3 18। ठीक है, आपका आंसर आ गया 18 सेमी। वैसे अगर तरीके से करना चाहते हैं तो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर दो। बात तो एक ही है। 6 और 3 को जोड़ के 6 3 9 और 2 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18। ठीक है, मतलब आपको सरल से सरल तरीका भी आप यूज़ कर, कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। आपसे आपको नंबर मिलेंगे पूरे अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो। आंसर एक ही आता है मैथ में, चाहे वो किसी भी मेथड से आप करें। ठीक है, ये 15 सवाल हो गए। अब हम अगले सवाल पर आते हैं, 16वां नंबर पे, है ना। देखिए कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः से 125, 220 सेमी, 275 मीटर है ना। सवाल में थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, वो सेमी नहीं होगा, मीटर ही होगा, 125 मीटर यहाँ, क्योंकि ऐसा नहीं दे सकते आपको, आपका लेवल अभी ऐसा नहीं है, फर्स्ट सेम के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये मीटर ही है तीनों, 120, 125, 220, 275। और ऐसा कौन सा जो नाप का फीता है जो तीनों को नाप सके। देखिए सोचने वाली बात है, जो तीनों को नाप सके यानी वो इनसे छोटा ही होगा नाप, तो इसमें में से निकाला जाता तीनों का। तीनों का में से निकालेंगे आप, तो आप 125 का में से निकाल देंगे, में से तीनों का निकलेगा। 125 के फैक्टर करेंगे आप, 5 से करेंगे, आ जाएगा 25, और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। आप 220 के करेंगे। ठीक है, देखिए 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 5 से करेंगे 11 और 11 एकम 11। ठीक, आप करेंगे 275 के फैक्टर। देखिए फैक्टर करने भी आपको आने चाहिए, सबसे पहले बात गुणनखंड।
देखिए 5 से करेंगे इसे, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 से करेंगे 11 और 11 ही कम, जो तीनों में है वो 5 ही है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, 1500 बच्चे टोटल बैठे थे, कितने अनुत्तीर्ण हुए? बड़े ध्यान देने वाली बात है, उत्तीर्ण दिया हुआ है और अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। देखिए परसेंटेज जो होता है ना, पूरा 100 का परसेंटेज होता, और 75% ये मान लीजिए कि हमारे पास हुए, तो फेल कितने हुए? फेल हुए हमारे 25%। ठीक है, तो हम 15, टोटल है हमारे 1500, तो हम इन 1500 का 25% निकाल देंगे, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो 1500 लिखेंगे, ठीक, 1500 का 25%, तो 25/100। आप 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी ठीक है। अब 15 और 25 की गुणा कर दीजिए, 15 पंजे 75 का 5, हाथ से लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 बच्चे जो है इसमें अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा बोर्ड मास के रूल पे ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखिए पहले बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये सवाल है हमारा 18वां नंबर। मैं सबसे पहले बता दूँ बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास जो रूल है, इसकी फुल फॉर्म ये है, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, ऑफ का मतलब ये है ऑफ, यानी ऑफ का मतलब का, उसके बाद ये कहीं ऑफ लिखा हो तो वो सॉल्व होता है। ठीक है, डिवीज़न से डिवीज़न ये सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई से ये गुणा सॉल्व होती है, उसके बाद ये प्लस सॉल्व होता है, ऐड से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस सॉल्व होता है। इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग, इसमें ब्रैकेट देखिए ये भाग हो रही है यहाँ, -15 से माइनस के 45 को भाग की जा रही है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 15 से 45 को तो 3 आ जाएगा। इतना सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 3। अब हमारा शुरू में क्या था, -5, बीच में माइनस लगा है ये वाला, ठीक, और इसे सॉल्व करने के बाद हमारा ये सॉल्व करने के बाद आया 3, ये हमने 3 भी लिख दिया। फिर उसके बाद जैसे हमने डिवाइड सॉल्व कर लिया, अब हम गुणा सॉल्व करेंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा जी -15, 5 तिया 15, -15, तो और बाहर प्लस है, ये वाला प्लस है, तो यहाँ पे -15 ही आएगा, क्योंकि माइनस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए -3, -5, -15, तो हमारे पास हो गए -23, है ना। कैसे याद रखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा -23, कि माइनस माइनस में सारे माइनस में है तो जुड़ जाएंगे। अब तरीका करने का ये है कि मतलब आपको नहीं समझ में आया कि साहब जुड़ क्यों गए, माइनस भी तो हो रहा था बीच में, तो इसका ये है कि आप ये समझो कि जो माइनस है ये हमारे ऊपर डेट है, यानी कर्ज है। आपके पास 5 रुपये कर्ज हैं, आपके पास 3 रुपये भी कर्ज हैं, और आपके पास 15 रुपये भी कर्ज हैं, तो आपके पास तो 23 रुपये हो गए ना, और वो क्या हो गए, कर्ज। तो आपको ये कर्ज शो करना पड़ेगा, यानी -23 इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हमने कितना टाइम लिया ये भी देख लेते हैं। तो हमने लगभग 18-20 मिनट ली हैं, ये आपको 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए मिलेगा। देखिए वैसे तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट से 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर देता, लेकिन आपकी वजह से थोड़ा समझाने में टाइम लगा है। आशा करता हूँ कि आप इसे 1 घंटे में आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और ये भी उम्मीद रखूँगा कि आप इसको, इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका बैक पेपर वालों के लिए अगर आएगा, तो आप ज़्यादा भी नहीं, 1 घंटा भी, अगर आप 25 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भैया 12 नंबर तो लेकर आएँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।